हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सीडीए। आप लोगों का टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन। इस टॉपिक के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट तक पूरा कर लिया था। आपको इसका पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया है कि न्यूट्रिशन आपके बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपके मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं, माइनर कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तक हमने खत्म कर लिया। कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, आप गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, और मैंने उसमें और बताया है कि आपको किससे मिलते हैं एनिमल कार्बोहाइड्रेट, आपको क्या क्या मिलेंगे, और प्लांट से आपके कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, क्या क्या खाने पे मिलेंगे। तो आज हम लेंगे फैट लिपिड को लेंगे, इससे हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। देखिए, तो मैंने कल के आपके सेशन में बताया था, कल के नहीं तो अब जो पिछला हमारा न्यूट्रिशन का सेशन है, पार्ट फर्स्ट है, उसमें मैंने बताया था कि आपके जो ये हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हैं, ये क्या काम करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं। इनका मेन काम क्या है, एनर्जी देना बॉडी को, है ना। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम उसी के एनर्जी देने काम करते हैं कंपोनेंट, उसमें हम दूसरा पढ़ेंगे फैट। पहला तो कार्बोहाइड्रेट हो गया जो एनर्जी देते हैं, दूसरा कौन सा हम कर ले रहे हैं, फैट या लिपिड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक हो गया, फैट या लिपिड या वसा। ठीक है, वसा भी लिख देती हूं मैं, भेदभाव क्यों हो। ठीक है, तो आपका फैट हो गया, लिपिड हो गया। ठीक, तो आपके जो फैट और लिपिड हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ज़्यादा जल्दी इंस्टेंट एनर्जी आपका देने का काम करते हैं, पर इनकी जो देने की प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, वो ज़्यादा आपके प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। पर आपका जो ये फैट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये देर में देगा और कॉम्प्लेक्स है, तो इससे हम जल्दी एनर्जी नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम इस कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करते हैं एनर्जी के लिए। पर अगर हम फैट को जल्दी कोई ऐसे प्रोसेस आ जाए जिससे हम फैट को जल्दी ब्रेक डाउन कर ले, तो आपका फैट ज़्यादा आपको अमाउंट में एनर्जी देगा और जल्दी अमाउंट में देगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है इससे। ठीक है, फैट आपका क्या काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये आपके एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो आपके बॉडी में फैट जो आपका जमा होता है, तो ये वेस्ट नहीं है, बहुत आप मत जमाओ, पर अगर आपके बॉडी में फैट एक भी नहीं है तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही है। क्योंकि अगर आप कभी बहुत मेहनत वाला काम करते हो, आप एथलीट हो और आपके बॉडी में फैट वगैरह नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी, जब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जब एनर्जी खत्म होगी, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलनी बंद हो गई, तो फैट आपके रहेगा नहीं बॉडी में, तो आपको काम नहीं करेगा। इसलिए आपकी बॉडी में फैट का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये देखो, आप हेल्दी वर्कआउट करो, ये नहीं कि आप पूरा फैट ही बर्न कर दो, वो वर्कआउट आपकी सही नहीं होती है। आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबकी अमाउंट की आपको बॉडी में ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपके जो फैट बने होते हैं, फैट जो है ये आपके किसके बने होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। तो इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे, तीन ही थे ना, CH&O ही थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब कार्बन की संख्या आपकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके कार्बोहाइड्रेट के। जो आपके कार्बोहाइड्रेट की जो आपकी वो थी, एक यूनिट थी, मोनोसेक्राइड यूनिट थी, उसमें आपके कार्बन की संख्या कम होगी, पर यहाँ पे आपके ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो आपका कंपाउंड होता है, एक ट्राइग्लिसराइड हुआ, वही फिर आपके कंपाउंड बनाएगा और चेन बनाएगा, फैट बनाएगा। तो उसमें जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, उसमें आपके कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये किसके कंपाउंड होते हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड के, या हम कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, फैट क्या है, तो हम इसको कहते हैं फैटी एसिड्स के ये कंपाउंड होते हैं। ठीक, फैटी एसिड हम इनको बोल देते हैं। ठीक, फैट बोला, फैटी एसिड आप सिंपल याद करो। तो फैटी एसिड में देखिए, मैं एक टर्म यूज़ करी, ट्राइग्लिसराइड्स मैंने यूज़ किया। ट्राइग्लिसराइड्स के ये बने होते हैं आपके, फैटी एसिड कैसे हैं, ट्राइग्लिसराइड के हैं। तो
तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, देखिए ट्राइग्लिसराइड आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडेशन करते थे तो वो फिर हमें क्या देता था, ग्लूकोज देता था, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती थी। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड आपका टूटता है 3 फैटी एसिड में, आपका 3 फैटी एसिड्स में टूटेगा और 1 ग्लिसरॉल में टूटेगा। ये पॉइंट आप याद कर लो, ठीक। अगर ट्राइग्लिसराइड का हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का एलिमेंट ये आपका मिलेगा, ठीक है, कंपोनेंट आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपका किसका बना है ये फैट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना है, इसमें आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। इसके अब हम टाइप पढ़ते हैं। तो देखिए आपको बोला जा रहा, आपने सुना होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट, ये चीज़ें आपने वर्ड सुनी होंगी। यही आपके फैट के क्या हैं, टाइप्स हैं। तो कितने टाइप्स हो गए, 3 टाइप हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, ठीक है। तो मेन आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। जो ट्रांस फैट है वो तो आपका ह्यूमन मेड फैट है, हमने खुद बनाया है, वो वाला फैट है, ह्यूमन मेड फैट है, ठीक। तो पहला कौन सा है, सैचुरेटेड फैट है हमारा। सैचुरेटेड फैट ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक। आपका दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट होता है, और तीसरा ट्रांस फैट होता है। ये आपके 3 टाइप्स हो गए, किसके, फैट के, ये आपके 3 टाइप हो गए। तो आपका जो ये सैचुरेटेड फैट है, ये मैंने आपको बताया क्या कि रूम टेम्परेचर में ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। जबकि आपका अनसैचुरेटेड क्या होगा, ये लिक्विड हो जाएगा, रूम टेम्परेचर में आपका ये लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, सॉलिड रहेगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है। सैचुरेटेड फैट में आपके, जैसे इसमें मैंने बताया ना, हाइड्रोजन होते हैं। लिपिड्स आपके किसके बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं, तो इसमें आपका हाइड्रोजन है ना। तो जो सैचुरेटेड फैट है, इसमें जितने मैक्सिमम अमाउंट का आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा वो आपका सैचुरेटेड फैट रखेगा। मतलब जितने भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो सकते हैं किसी कंपाउंड में, ये मान लीजिए इसका कोई कंपाउंड है, सैचुरेटेड फैट के अंदर कोई कंपाउंड है, तो उसमें जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन आपके बॉन्ड बना सकते हैं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और एक चीज़ इसमें पता है क्या डिफरेंस होती है, इसमें ये डिफरेंस होती है कि आपके अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन के डबल बॉन्ड कम से कम 1 तो पाए ही जाएंगे, मतलब आपके कार्बन के डबल बॉन्ड पाए ही जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैट को आपका एक और योग है कि आप कैसे समझोगे, अगर स्ट्रक्चर बना है तो कैसे समझ में आएगा। अगर दो फैट हैं, एक में आपके कार्बन के डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं, तो सिंपल बोल दो कि वो तो सैचुरेटेड फैट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे absent, absent क्या, absent डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इसमें क्या, एटलीस्ट एक तो मतलब कम से कम एक तो होगा, मतलब होगा ही, ज़्यादा ज़्यादा और भी हो सकता है, पर कम से कम एक तो होगा ही। इसी के बेसिस में आपको फिर यहाँ पे 2 इसमें भी डिवीजन मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं, मूफा और पूफा। वो मैं आपको अभी सब बताऊंगी क्या होता है। पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम ट्रांस फैट में सिर्फ आप ये लिख लो, ये क्या होता है, ह्यूमन मेड फैट है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इसमें मैं बोल रही हूँ 2 टाइप है ना, इसमें 2 टाइप कौन से होते हैं, मूफा एंड पूफा। पूफा है, फूफा नहीं है। बुआ के यहाँ मत चले जाना, उनके हस्बैंड नहीं है, ये पूफा है, ठीक है। तो मूफा आपका क्या हो जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो जब आ गया आपका, मोनो का क्या मतलब होता है, एक, है ना। तो मोनो का हम यहाँ पे ये 1 हो गया, ये मोर देन 1 मोर देन 2 या मोर देन 2 हो गया, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा आपका इसमें कार्बन का बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, 1 कार्बन का बॉन्ड होगा। तो इसका मैं पहले फुल फॉर्म लिख देती हूँ, मोनो, फिर यहाँ से आप उतार लो अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड्स, ठीक है, ये हो गया। पूफा क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप घबरा जाते हो ना कि यार इसके फुल फॉर्म कैसे याद करना है, कुछ नहीं है यार, आप समझो तो। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हम टाइप पढ़ रहे हैं। फैट क्या होता है, फैटी एसिड से तो बना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप पढ़े, तो लास्ट में वही तो बस आ रहा है, आगे आपको मोनो और पॉली बस तो लगाना है। तो इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 कार्बन एटम तो कार्बन बॉन्ड एटलीस्ट 1 डबल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, डबल मैंने नहीं लगाया था, एटलीस्ट 1 डबल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मोनो लिखा है, तो इसका सिंपल है कि एक कार्बन बॉन्ड, एक डबल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 1 डबल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 कार्बन डबल बॉन्ड में ऐसे लिख देती हूँ प्रेजेंट, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपको समझने की। आप सोच रहे होंगे बहुत घबराओगे, तो मैंने आपको सिंपल ये बता दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, उसको लॉजिक भी बता दिया याद करने का, तो टेंशन नहीं लेना है कैसे याद होगा, सिंपल है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। और फिर पूफा में आपको एक और टाइप बता देता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो बस आप टाइप लिख लो, क्या है आपका, इसका है पॉली अनसैचुरेटेड, इसमें तो एक ही है, इसमें एक ही कार्बन बॉन्ड होगा, तो इसमें एक ही डबल कार्बन बॉन्ड होगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मूफा वाले में, पूफा वाले में आपके एक से ज़्यादा डबल कार्बन बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो उसके कहाँ जुड़ा है, उसके आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका आपका टाइप्स दिया है। तो इसका टाइप्स क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, FA मतलब फैटी एसिड, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ये तो अभी हमने सिर्फ टाइप पढ़ लिया, ठीक। तो देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक और डिफरेंस होता है, आपको एक वर्ड मिलता है LDL एंड HDL मिलता है, ठीक है। तो आपके सैचुरेटेड फैट, मैं बताती हूँ ये क्या है, पहले आप बस समझ लो डिफरेंस क्या है। आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये क्या होगा, LDL आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर, ठीक, और HDL क्या होगा, कम होगा। मैं नीचे एरो कर रही मतलब कम है, लेस है, और ऊपर एरो कर रही मतलब ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, इसमें आपका होगा यहाँ पे HDL, इसमें आपका ज़्यादा होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक, HDL ज़्यादा होगा, LDL आपका कम होगा। तो इसका फुल फॉर्म है, देखिए LDL है, HDL है, लो डेंसिटी लिपो, आपका लिपो ये हो गया फैटी एसिड, ये होता है LDL का आपका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन आपका कोलेस्ट्रॉल ये होता है, रुकिए मैं फुल फॉर्म आपका लिख देती हूँ, लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और HDL का क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका LDL आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में ज़्यादा होता है और HDL आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा होता है। तो आपका ये हो गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ट्रांस फैट में आपके कौन से फैट आते हैं, देखो वो फैट आते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा खाने को मानते हैं, मतलब फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो आपके इसमें क्या इंक्लूड हो जाएंगे, रिफाइंड ऑयल, जितने भी आपके रिफाइंड ऑयल हो जाएंगे वो आ जाएंगे इसमें। और क्या आ जाएगा, फास्ट फूड आ जाएगा आपका, फास्ट फूड हम खाते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इनमें से आपकी डाइट में किसको आपको ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, आपको अनसैचुरेटेड फूड को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को कम इंक्लूड करना चाहिए, और ट्रांस फैट को मत करो,
कोशिश करो आप ट्रांस फैट को मत खाओ, मैं खुद खाती हूँ, पर देखिए जो आपका साइंस कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए। ट्रांस फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो आपको नुकसानदायक होता है, आपको कोई ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, जबकि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ट्रांस फैट से नहीं मिलेगा। और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड से भी आपको ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जितना हो सके आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अपनी डाइट में शामिल करिए, ठीक है। तो इसके हम ये समझ लेते हैं सोर्सेज क्या है ना, एलडीएल वगैरह आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसमें आपका एलडीएल ज़्यादा होता है, एचडीएल किसमें ज़्यादा होता है। तो आपका ट्रांस फैट ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखिए प्लांट आपको एक तो प्लांट देता है, प्लांट फैट आपको हो जाएगा और एनिमल फैट हो जाएगा। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के सेशन में बताया था कि कोई भी आप न्यूट्रिएंट एलिमेंट लेते हो, कोई आप ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ले रहे हो, तो वो आपको दो जगह से मिल सकती है, या तो आप उसको प्लांट से लो या एनिमल से लो, है ना। तो उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि आपका फैट किससे मिलता है, कितने और कौन कौन सा हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, आपका फैट और लिपिड तो मैंने रब कर दिया, ठीक है। देखिए एनिमल फैट और प्रोटीन फैट। एनिमल फैट को हम ज़्यादा न्यूट्रिशियस कहते हैं, इसका मेन एक रीज़न है क्योंकि इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं। किसमें? आपका जो ये एनिमल फैट है ये आपको क्या देता है, फैट सॉल्युबल विटामिन से जो इसके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ना, तो उससे आपको क्या मिलेगा, फैट सॉल्युबल आपको विटामिन मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल में हमें क्या मिलता है, बटर मिल गया, मक्खन खाते हो ना, घी हो गया, मीट हो गया, ये सारी चीज़ों से आपका क्या मिल गया, एनिमल फैट मिल गया। और ये हमें देता क्या है, विटामिन डी, ई, के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये मैं जब विटामिन का बताऊंगी तो उसमें आपको दो टाइप के मिलेगा, आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपका जो विटामिन डी, ई, के है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ो कि आपका जो विटामिन डी, ई, के है वो क्या है, फैट सॉल्युबल आपका विटामिन होता है, ठीक है। तो आपका मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होंगे उससे आपको मिलेगा, तो बटर, घी, मीट, ये मैंने लिख दिया। प्रोटीन, ये मैंने क्या लिखा है, सॉरी प्रोटीन फैट नहीं, प्लांट फैट यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो प्लांट फैट से क्या, जितने भी आपके तेल बन रहे हैं, बीजों से आपके बहुत सारे तेल बनते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही, प्लांट फैट से आ रही। तो आपका प्लांट फैट से क्या मिल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, है ना, कोकोनट, ये सारे ऑयल आपके किस में आएंगे, प्लांट फैट में आएंगे। और सॉलिड फॉर्म में मतलब ये तो आपके लिक्विड फॉर्म में प्लांट फैट मिला, सॉलिड फॉर्म में आप क्या खाओ, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाओ, आलमंड खाओ, कैसे खाओ, काजू बादाम खूब सारे खाओ, वो आपका क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, वो भी प्लांट फैट होगा ना। तो देखिए आपको अनसैचुरेटेड अगर आपको फैटी एसिड चाहिए तो आप खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाओ, क्योंकि ये क्या है, आलमंड और कैशियो से आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपका फैट में यही है, आपका फैट में इतनी ही चीज़ें टाइप्स दिया हुआ है, टाइप्स बस याद कर लो, 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 टाइप्स हो गए, मूफा, पूफा हो गया। पूफा के अंदर आपके 2 हो जाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो अब इसका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये देखते हैं। अभी तो हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए, ये बने किसके होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के बने होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 फैटी एसिड मिलता है और 1 ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। इसी से फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम लिखते हैं, इसका फंक्शन कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट से सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का मैंने क्या बताया था कि मेजर कंपोनेंट्स है। आपका फैट क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है, हमें
फूड में इसकी सब ज़्यादा आवश्यकता है और बॉडी में भी इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन आपके मेजर कंपोनेंट होते हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए। तो फंक्शन इसका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट से कुछ सिमिलर होगा, तो क्या करता है, गिव्स एनर्जी, गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, आप लिख लो, गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये इतने टाइम्स ज़्यादा आपको एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आपको ये ज़्यादा एनर्जी देता है और आपके इतने टाइम से ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और क्या इसका गिव्स इंस्टेंट एनर्जी हो गया, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे रहता है। फैट की वजह से आपका क्या होता है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो आपकी मेंटेन रहता है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, मैंने आपको पढ़ाते टाइम क्या बताया था, विटामिन डी ई के आपको मिलता है एनिमल फैट से, ठीक है। तो विटामिन डी ई के क्या है, उतनी टाइम ही मैंने बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वहीं से आपका एक क्या फंक्शन बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स। फैट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। देखिए इस फैट के अंदर आपका विटामिन घुल गया, ठीक, तो क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, डी ई के, तो उसको एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का भी तो काम फैट करेगा ना, उसमें सॉल्युबल हो गया, तो जहां जरूरत होगी उसको पहुंचाने का भी काम आपका फैट करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स, कौन से विटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे उनको ये अपने घुल जाता है फैट के अंदर और ये फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। और क्या, देखिए आपकी जो बॉडी बनी है तो इसमें ये तो वैसे स्किन वगैरह आपकी क्या बनी है, प्रोटीन वोटीन की बनी है, ठीक, पर आपका जो फैट है ये भी आपके स्किन जम जाता है ना, बोलते हैं हाँ बहुत फैट जम गया है तो मोटा गया, मोटापा छा गया है, पर कुछ मात्रा में आपका फैट भी ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि ये आपको डैमेज से बचाता है। आपकी जो बाहरी चोट आपको लगती है, मान लीजिए कोई आपको मार दिया, ठीक है, झपड़िया दिया बहुत सारा, तो उसमें आपका कई बार ऐसा होता है जो खुन्नस निकालने के लिए बहुत ही तेज़ मार दिए, तो आपका फैट आपको बचाता है कि आपको ज़्यादा इंटरनल डैमेज ना हो, आपकी ऑर्गन्स बचे रहें, ये आपका फैट बचाता है, आपको डैमेजेस से बचाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये हमें क्या देता है, शेप देता है, हमारी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाता है, फैट की ही वजह से हमारी बॉडी में शेप आता है। तो ये इसका ये भी काम हो गया, आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल आपके फोर्स से प्रोटेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। और क्या है, गिव्स अट्रैक्टिव शेप ऑफ बॉडी, है ना, ये दो चीजें देगा। ये एक्सटर्नल फोर्स से बचाएगा, इंटरनल आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे आप ये लिख लो, इंटरनल, प्रोटेक्ट टू इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स को ये क्या करता है, बचाता है। तो प्रोटेक्ट यहाँ पे टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, गिव्स अट्रैक्टिव शेप ऑफ बॉडी, और क्या, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन। ये आपके काम हो गए, फैट के काम हो गए। कार्बोहाइड्रेट तो आपको एनर्जी देता है, फैट आपका क्या करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है। फैट स्टोर्स एनर्जी, इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट का भी याद होगा, वो भी स्टोर करता था लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज़ में। उसी तरह आपका ये फैट भी एनर्जी स्टोर करेगा, और जब आपको ज़रूरत होगी तो ये टूट के आपके 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल में टूट के आपको एनर्जी दे देगा। आपका ये फैट का फंक्शन हो गया। फैट के टाइप्स हो गए, उसका क्या फंक्शन होगा, ये हो गया। तो आपका फैट यहाँ पे लिपिड आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, प्रोटीन टॉपिक है। अभी तक ये जो दो आपके थे कार्बोहाइड्रेट और आपके जो ये फैट थे, ये क्या थे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग आपके कंपोनेंट थे, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट थे। पर जो आपका प्रोटीन है, ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है या बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है। बॉडी बिल्डिंग का क्या मतलब कि ये आपका शरीर बनाते हैं, आपकी बॉडी को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी आपकी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो किसकी बनी हुई हैं, प्रोटीन की बनी हुई हैं। आपके प्रोटोप्लाज्म में टिश्यू ये प्रोटीन पाई जाती है, आपकी स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, आपके बाल प्रोटीन के हैं, नेल्स प्रोटीन के हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन की बनी हुई हैं। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, बॉडी बिल्डिंग। और इसका काम भी वही है, रुक जाइए मैं लिख लूँ थोड़ा।
ना। फिर मैं इसको आपका काम बताती हूँ। बॉडी बिल्डिंग फूड है ये। क्या नाम है इसका? प्रोटीन नाम है, बहुत अच्छा नाम है ना, अपन सब सुने होते हैं प्रोटीन, ठीक। तो इसका काम क्या है? इसका 3 काम होता है, मतलब काम एक ही है, हम 3 कह देते हैं। क्या कराना? बॉडी ग्रोथ कराना, बॉडी की क्या कराना? ग्रोथ कराना, रिपेयर करना, रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेस, जो आपका सेल अगर ख़राब हो गई है, डेड हो गई है या कट फट गई है तो उसको रिपेयर करना, और फिर रिपेयर करने के बाद उनका रीजनरेशन भी करना किसका काम होता है? प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। तो आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। देखिए आपको एनर्जी तो दे रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट फैट, पर एनर्जी किसको देगा? जब आपकी बॉडी ही नहीं रहेगी या बॉडी आपकी डैमेज रहेगी तो किसको एनर्जी देगा, है ना। बॉडी आपकी ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए ज़रूरी है। देखिए सिर्फ प्रोटीन का होना भी आपकी बॉडी के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बस अकेले रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, फैट अकेले आप खूब सारा खा लो तो भी मतलब नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाता है? हमें बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वही होते हैं जिसमें आपके सारे मेजर माइनर कंपोनेंट की अच्छी, मतलब जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो पूरी इक्वल अमाउंट में क्वांटिटी हो, और वो आपकी बॉडी की जितनी नीड है उसको फुलफिल कर सके। साथ ही साथ अगर आपको स्टोर करने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट फैट स्टोर्स एनर्जी, तो वो स्टोर करने के लिए भी आपको दे दे उतना कंपोनेंट, वो बैलेंस डाइट हो गया। आपके बैलेंस डाइट में सब चीज़ बराबर होनी चाहिए ना। अगर आपको जो चीज़ मेजर कंपोनेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, माइनर विटामिन मिनरल्स कम मात्रा में होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, तो आपकी बैलेंस डाइट होती है जो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करे, आपकी बॉडी की पूरी नीड को फुलफिल करे और स्टोर करके भी रखे, कुछ एनर्जी आपकी स्टोर करके रखे, प्रोटीन स्टोर करके रखे, फैट कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें जो है स्टोर करके रखे। विटामिन वगैरह आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, है ना, उनको आपको जो माइनर कंपोनेंट है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, उन्हें हमें डेली खाने में लेना पड़ता है। आप डेली, इसीलिए विटामिन की कमी हो जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं अरे हमने एक दिन तो इतना सारा खा लिया, काजू बादाम ये सारी चीज़ें खा लिया जिससे विटामिन मिल रहा है वो चीज़ खा लिया, पर वो आपका हमेशा के लिए थोड़ी ना रह गया विटामिन, खासकर विटामिन मिनरल्स जो चीज़ है, तो वो आपके निकल जाता है, वेस्ट से निकल जाता है, यूरिन से आपका निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरत होती है कि आप खाते रहो, अपनी डाइट में सारी चीज़ें रोज़ इंक्लूड करो, एक दिन से काम नहीं बनेगा। तो अब हमारा क्या टॉपिक है? प्रोटीन टॉपिक है। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे आपका पहले क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, वो मोनोसेक्राइड से बना था। आपका जो फैट लिपिड है वो किसका बना है? ट्राइग्लिसराइड्स का बना है। तो आपका जो प्रोटीन होगा वो किसका बना होगा? अमीनो एसिड्स का बना होगा। ये आपका प्रोटीन किसका बना होगा? प्रोटीन मेड अप ऑफ पॉलीमर चेन होती है इसकी, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या हो गई? इसकी बेसिक यूनिट हो गई ना। अमीनो एसिड्स क्या हो गई? बेसिक यूनिट हो गई। सबसे छोटी मतलब अगर जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो सब किस में लास्ट में टूटेगा? अमीनो एसिड्स में ये टूटेगा ना। तो प्रोटीन मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। लिंक किससे होते हैं? देखिए एक अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड है, इसको दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए क्या बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड नाम है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे इससे पहले क्या था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका बन रहा था, इसमें क्या बनेगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, अब इसमें क्या बन रहा है? आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके सबसे बेसिक यूनिट कौन सी, सबसे छोटी यूनिट सबकी क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट मोनोसेक्राइड, आपके लिपिड की कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड से हमारा बनता है। तो उसमें देता क्या? फैटी एसिड्स हम बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड नहीं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आपकी सबसे छोटी यूनिट हो गई फैट में। इसमें क्या हो गया आपका? ये हो गया अमीनो एसिड्स आपकी सबसे छोटी यूनिट हो गई। जुड़े किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए आपके जो प्रोटीन हैं ये आपके मतलब 20-22 प्रोटीन्स आपके होते हैं, बॉडी को नीड होती है, ठीक। तो उसी के बेसिस में 20-22 जो प्रोटीन है उसी के हिसाब से हमने प्रोटीन का 2 डिवीजन किया है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जिसमें एसेंशियल लिखा है ना,
तो ये इसमें लिखा है कि आपको इसको बॉडी में फूड में इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है? क्योंकि इसको बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, ठीक है। तो आपको उसको खाने के साथ में मतलब ऐसा आप खाना खाओ जिसमें आपको वो एसेंशियल प्रोटीन या एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो। ऐसा आप फूड खाओ जिससे बॉडी को वो आपके 9-10 जो आपके अमीनो एसिड्स है जो मतलब एसेंशियल है वो आपकी बॉडी को मिल जाए, और बाकी जो है आपके बाकी जो 10-11 बचते हैं वो नॉन एसेंशियल्स में आते हैं, उसको बॉडी बना लेती है, अपने से बना लेती है, या आपने जो खाना खाया उससे वो खुद बना लेगी। एक तो होता है आपने खाना खाया तो आप वही प्रोटीन खा रहे हो ना, जैसे पेक्टिन हो गया, पाइसिन हो गया, आपका जो एसेंशियल में आता है क्या आता है, पाइसिन आपका प्रोटीन हो गया, एक वो आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको उसी के फॉर्म में खाना पड़ेगा, मतलब आपके फूड में पाइसिन प्रोटीन होगा तो आपकी बॉडी ले लेगी। पर कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल्स हैं आपके फूड में वो तो नहीं है, वो प्रोटीन तो नहीं है, पर वो उसमें मतलब अपनी बॉडी में अंदर जाने के बाद वो प्रोटीन बना लेगी, बॉडी अपने से बना लेगी, तो वो किस में आएगा, नॉन एसेंशियल्स में आएगा। तो इसके दो टाइप्स हो गए, कौन से हो गए, एसेंशियल और कौन सा हो गया, नॉन एसेंशियल। इसको बस इससे याद रखना है कि आपको खाने में किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। एसेंशियल फूड नहीं है यहाँ पे, एसेंशियल अमीनो एसिड या प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी अमीनो एसिड ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपको नीड टू इनटेक है ना, नीड टू इनटेक इन फूड, ठीक है। फूड से हमें लेने की ज़रूरत है, इसको क्या है बॉडी खुद ही बना लेगी, बॉडी मेक्स इटसेल्फ फ्रॉम फूड, या कैसे भी वो बना लेगी, है ना। आपको उसी के फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अगर कुछ भी जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल खा रहे हो ना, तो वो किसी के कोई चीज़ उठा लेगा, उसको कन्वर्ट करके कैसे भी करके ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बना लेगी बॉडी, पर यहाँ पे ये बनाएगी नहीं, आपको उसी के फॉर्म में उसको खाना पड़ेगा, फिर वो ब्रेक डाउन करके आपको ले लेगी इसमें अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करके आपकी एनर्जी के फॉर्म में ले लेगी, ठीक है। आपका प्रोटीन भी एनर्जी देता है, ये चीज़ याद रखना है। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड लिख दिया तो मतलब ये आपके सिर्फ शरीर बना रहा है, प्रोटीन नहीं दे रहा, नहीं। जब आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट की एनर्जी के सप्लीमेंट ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको फैट आपको सप्लाई करने में नहीं सफल रह पाती, या इनकी सप्लाई आपको बॉडी की नीड को फुलफिल नहीं कर पाती, तब कौन रोल करेगा, आपका प्रोटीन रोल करेगा, तब वहाँ से प्रोटीन रोल करेगा और आपको एनर्जी देगा। मतलब आपको तीनों मेजर कंपोनेंट से आपको एनर्जी मिलेगा, पर इसमें मेन देखिए मेजर कंपोनेंट्स ये सारे तीन हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, पर इनके मेजर काम क्या हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बताया कि जो दो हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका मेजर काम एनर्जी देना है, प्रोटीन का मेजर काम क्या है, बॉडी को बनाना है, उसको जो डैमेज है वो देखिए, बनाने का क्या मतलब होता है, ग्रोथ कराने का क्या मतलब हुआ। आपको ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग भले लिख दी, पर ये एक ही टर्म से बन जाता है, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग कर रहा है ना, तो कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है, कोई चीज़ बनाता है, तो उसमें कोई चीज़ खराब होती है तो उसको भी रिपेयर करता है, फिर उससे रीजनरेशन भी करते हैं, उसको बनाता है, सही से बनाता है, ऊपर बनाना है। जैसे आप घर बनाते हो तो अगर कोई चीज़ आपकी छत टूटी है तो उसको भी आप रिपेयर करोगे, उसके ऊपर बनाओगे जितने आपको मंजिला चाहिए ना, तो वो रीजनरेशन करेगा, ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा डैमेजेस का। तो वही तो हो गया यहाँ पे, क्या किसकी बिल्डिंग हो रही, बॉडी की बिल्डिंग हो रही ना, तो प्रोटीन का ये काम हो गया। पर इसके साथ साथ ये आपको एनर्जी सप्लाई का भी काम करता है। जब आपका मेजर कंपोनेंट जो है एनर्जी देने वाले, इनसे आपकी एनर्जी की नीड फुलफिल नहीं हो पाती, तब ये आपका प्रोटीन यहाँ पे काम करने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपके अमीनो एसिड्स आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो प्रोटीन है ये आपको जैसे मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये भी आपको एनिमल प्रोटीन एनिमल से मिल गया और प्लांट से मिल गया। तो उसी तरह प्रोटीन भी तो आपका एनिमल प्रोटीन हो गया, प्लांट प्रोटीन हो गया, इनसे मिल जाता है ना। तो इसमें आपका जो होता है
एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का, इसमें भी आपके जो सोर्सेज होते हैं, आपको प्रोटीन लेने के जो सोर्सेज हैं इसमें भी दो हो जाते हैं ना, एनिमल से भी आपको प्रोटीन मिलता है और प्लांट से भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और ये भी प्रोटीन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इससे बहुत सारे आपको डिसीज़ जुड़ी होती है, आपके प्रोटीन की कमी से बहुत सारी आपको डिसीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। तो जब आपकी प्रोटीन की कमी हो गई तो आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ट नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रिपेयर नहीं हो पाएगी और इसका रीजनरेशन नहीं हो पाएगा। तो खासकर बच्चों में ये सारी बीमारियां देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो क्वासी-ओरकर एक बीमारी होती है, इसका नाम भी बहुत अजीब है, क्वासी-ओरकर। ये जो आपकी डिसीज़ है, ठीक है, डिसीज़ है, ये किसकी वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से ये आपको क्वासी-ओरकर डिसीज होता है। मतलब बच्चों में होता है ना, तो कितने साल के बच्चों में होता है, 1 to 5 ईयर के बच्चों में ये ज़्यादा क्वासी-ओरकर डिसीज होता है। और ये होता क्या है, देखिए क्वासी-ओरकर और मेरेस्मस आपका एक डिसीज होता है, ये सारा मतलब कुपोषण का एक तरह का लक्षण है। मेरेस्मस आपका एक डिसीज होता है, ये भी 1 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये डिसीज क्या है, जैसे कुपोषण हम बोल देते हैं ना, आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, सूज जाएगी, सूखी हो जाएगी, स्किन का कलर आपका चेंज हो जाएगा, आपकी आंखें सूज जाएंगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आपकी जो बोन्स है वो क्या पतली हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना। तो ये किसकी वजह से हो रही है, आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ड नहीं हो पा रही है। तो ये 2 डिसीज का आपको नाम याद रखना है, ये बच्चों में होता है और ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि यहीं से देखिए आपका बचपन में आपकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों। और प्रोटीन की अगर कमी है तो ये क्या अफेक्ट करता है, मेंटल फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, सब में अफेक्ट करता है, बड़ों में भी अफेक्ट करता है, पर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत बच्चों में। देखिए जब बच्चा स्टार्टिंग में ही आपका कमज़ोर हो गया, उसमें प्रोटीन की कमी हो गई, मेंटली फिजिकली वो वीक हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको ओवरकम कर पाओ, उसकी जो कमी है उसकी पूर्ति कर पाओ, है ना। तो इसलिए बचपन में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम प्रोटीन की मात्रा फूड में कम ना करें, है ना। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है या जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो दूध पिलाती हैं, अपने इन्फेंट बच्चों को पिलाती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है, अपने लिए तो होती ही, और जो उनके पेट में आपका बच्चा जो पल रहा है उसको भी तो प्रोटीन चाहिए। आपका प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग है, तो उसकी बॉडी में आपकी प्रोटीन से ही बन रही है, तो उस टाइम आपको 2 लोगों के हिसाब से आपको प्रोटीन खाने की ज़रूरत होती है। तो ये आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स और किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना, मिल्क प्रोटीन, लैक्टस आपका मिल्क प्रोटीन वो दे रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो इसलिए इनको प्रोटीन की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या है, देखिए आपको जो ये है, आपको प्रोटीन है। एक चीज़ और हम बोलते हैं, लड़कियों को बहुत सारा प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की ना, तो आप खूब प्रोटीन खाओ, आपके बाल क्या रहेंगे, चमकदार रहेंगे, घने रहेंगे ना। तो प्रोटीन आपको क्या, इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए जो चीज़ हमने बीमारी में पढ़ी, बीमारी में हमने क्या पढ़ा कि आपकी स्किन स्वेलन हो जाती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, तो उसी का उल्टा कर दो, आपको वो फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये आपकी स्किन की ग्रोथ कराता है, आपके हेयर की ग्रोथ कराता है, नेल्स आपके इसके प्रोटीन के बने हुए हैं, आपको ये एनर्जी भी देगा, है ना, स्टोर एनर्जी करा रहता है जब आपको कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं मिलेंगे। तो इसका हम फंक्शन अब लिख लेते हैं। ही है कि ये क्या करता है, ये बॉडी ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेस एंड रीजनरेशन। और क्या करता है ये, इससे और प्रोटीन से हमें और क्या मिलता है, तो आपके जो बाल हैं, आपके बाल क्या हो जाते हैं, शाइनी, सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं प्रोटीन की वजह से। तो इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर ना, प्रोटीन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर, ठीक है, क्यों, एज इट प्रोवाइड्स शाइनिंग, स्मूथनिंग और थिकनिंग, है ना, थिकनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपके बाल को प्रोवाइड करता है। एंड गिव्स एनर्जी ऑल्सो, है ना, जब आपको ज़रूरत है। मेक्स बॉडीज, आप ऐसा लिख लो, बॉडीज़ का क्या क्या ये बनाता है, बॉडीज़ का आपका मेक्स बॉडीज़ हेयर, नेल, ठीक है ना,
मसल, है ना। और क्या, देखिए बहुत सारी सेल्स को भी ये बनाता है, प्रोटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, बहुत सारी सेल्स को बनाता है, टिश्यूज को बनाता है। तो ये याद रखना है कि आपके जो बॉडी स्किन है ना, स्किन भी, तो ये चीज़ें आपका कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो आपका देखिए जो वो था, मैंने आपको जो 2 डिसीज़ बताई हैं, आपका क्या क्वासिओरकर एंड मेरास्मस जो आपको डिसीज़ बताई हैं, ये बच्चों में होता है ना। तो बच्चों में क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। जो देखिए रूरल एरिया और अर्बन एरियाज दोनों की बात हो रही है। और रूरल एरियाज़ में क्या होते हैं, हमारा एजुकेशन का कम, वहाँ पे अनएजुकेशन होता है ना, उतनी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इतने जागरूक भी नहीं होते ना। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं ना, 2 बच्चों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। इस वजह से उनको, उनकी मतलब जो माताएं, मदर्स हैं, जो ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, तो इस वजह से उनमें क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। और उसी तरह अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में आपका एजुकेशन तो है, आपको इन्फॉर्मेशन तो है सब चीज़ की, पर जो वुमेन्स है वो वर्किंग वुमेन्स है ना, तो वो उतना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती। दोनों का यही रीज़न है कि आपको वो प्रोटीन सप्लाई नहीं हो पाता बच्चों में, पर दोनों का अलग अलग रीज़न है। रूरल एरियाज़ में दूसरा रीज़न है ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाने का, अर्बन एरियाज़ में दूसरा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि क्वासिओरकर डिसीजेस बच्चों में होता है, मेरास्मस बच्चों में होता है। ये दोनों डिसीजेस किस वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और छोटे बच्चे और तो खाना वैसे ज़्यादा खाते नहीं है ना, उनका क्या होता है, आपका ज़्यादा किससे प्रोटीन मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग से मिलेगा। खासकर मेरास्मस में ना, मेरास्मस में 1 ईयर चाइल्ड में आपका ये डिसीज़ होता है, तो उसमें तो आपका पूरा डिपेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। और उसमें क्या, 1 से 5 साल के बच्चों में आप मत खिलाओ, दालें वाले मत खिलाओ, उससे प्रोटीन नहीं मिलेगा उन्हें, और ब्रेस्ट फीडिंग मत कराओ तो उन्हें प्रोटीन की कमी ही हो जाएगी, तो वो डिसीज़ होगा ही। तो आपको ये रीज़न याद रखना है ना। ये आपका हो गया। और देखिए प्रोटीन का और क्या काम होता है, मैं जब आपका डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें आपका HCl का बहुत रोल है ना। जो HCl है इसका आपका बहुत रोल है, क्योंकि इसका क्यों रोल है, क्योंकि ये इनएक्टिवेट जो आपके एंजाइम्स हैं, कौन से हैं, पेप्सिनोजन, ये सारे जो आपके हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन हैं, इनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये इनको एक्टिवेट करता है। तो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है और बॉडी से आपका HCl बनता है। तो HCl का क्या काम है, फिर ये पेप्सिनोजन बनाएगा, पेप्सिनोजन मतलब पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाएगा और रेनिन बनाएगा, है ना। तो इसमें आपका प्रोटीन की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, आपके HCl स्टार्टिंग से आपकी बहुत ज़रूरत होती है HCl बनाने में ही। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या, बहुत सारे आपके एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, क्या, प्रोटीन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हार्मोन्स और एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, है ना, मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। यहाँ पे लिख लो मोस्टली, मतलब ज़्यादातर जो आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स वो किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। तो प्रोटीन की ज़रूरत आपको यहाँ से भी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 2 मैंने अभी मेजर कंपोनेंट खत्म कर दिए, ठीक है ना, मेजर कंपोनेंट आपके खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, माइनर कंपोनेंट करेंगे, जो आपके विटामिन मिनरल्स हैं, वाटर बचा है, तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आपका न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें आपको पढ़ना है कि कौन सा खाना खाने से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन में क्या मिलता है, क्या खाना चाहिए आपको डाइट में ज़्यादा। ये देखिए आपका जो न्यूट्रिएंट्स चीज़ें आप लेते हो, न्यूट्रिएंट मटेरियल लेते हो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने साल के हो और आपका जेंडर क्या है, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया कि आप इतने, आपको दालें ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है, आपको दूध ज़्यादा पीना चाहिए, नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के हो, क्योंकि एज वाइज भी आपकी जो डाइट है, बैलेंस डाइट, वो चेंज होती है, उसमें आपको कितना इंक्लूड करना है वो चेंज होता है। और जेंडर से भी एज कम्पेयर टू वुमेन एंड मैन आपकी बैलेंस डाइट अलग अलग होगी। तो ये आपको याद रखना है कि सेम नहीं होती न्यूट्रिशन, आपकी जो डाइट होती है वो सेम नहीं होंगी। और मेजर कंपोनेंट आपका आज खत्म हो गया, आप इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में हम माइनर कंपोनेंट करेंगे, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।